एससी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 77. A small source of sound oscillates in simple harmonic motion with an amplitude of 17 centimeter. A detector is placed along the line of motion of the source. The source emits a sound of frequency 800 Hz, which travels at a speed of 340 meter per second. If the width of frequency band detected by the detector is 8 Hz, find the time period of the source. तो इस 77 न्यूमेरिकल में एक सोर्स दिया हुआ है और ये सोर्स ऑसिलेट हो रहा है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वापस लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा 17 मीटर, दोनों साइड में 17 मीटर। और इसके लाइन में जो ऑसिलेट हो रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन में यहाँ पे एक डिटेक्टर रखा हुआ है। जो डिटेक्टर क्या करेगा कि ये जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसे रिसीव करेगा, कैच करेगा और फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन उसे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई डिटेक्ट होगी वो कुछ अलग होगी। जो रियल फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब यहाँ पे जो 800 हर्ट्ज की साउंड इमिट हो रहा है फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी उसे रिसीव होगी क्योंकि ये मोशन में है। तो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो फ्रीक्वेंसी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये। जैसे ये इस साइड में आ जाएगा तो ये अप्रोचिंग टुवर्ड द सोर्स, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कुछ μ1 डैश कहते हैं, ये वो रिसीव करेगा। और वो इस साइड में भी जा रहा है, वो नाउ रिसीविंग फ्रॉम डिटेक्टर, तो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है। तो इस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होगी 2, तो यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये सपोज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और जैसे दूर चला जाएगा तो कम कम होती जाएगी। और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करेगा। तो ये मैक्सिमम टू मिनिमम, इनके बीच में ही सभी फ्रीक्वेंसीज होगी। इसलिए वहाँ पे कहा है कि विड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी बैंड इज 8 हर्ट्ज। तो यह इसका मतलब विड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये वर्ड जो होगा विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड हो, जब हम अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो सेकेंड पार्ट के चैप्टर्स होते हैं तब ये वर्ड फैमिलियर बन जाता है। तो इसका मतलब तो ये समझ में आया। तो मतलब ये दो फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होगा वो 8 हर्ट्ज है। और इसी को अब इस चैप्टर में हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ बीट्स। तो ये हमें गिवन है और हमें बोला है कि और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स साउंड इन ईयर इतनी होगी, फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। और हमें फाइंड करना है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सोर्स जो ऑसिलेट हो रहा है उसका टाइम पीरियड, मतलब ये एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। अभी टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो ए ओमेगा होती है। तो यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा और ओमेगा से हमें टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं हम। मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी सोर्स की। तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का, ये यूज करना है हमें। तो ये फॉर्मूला अभी हम उस पर इससे बहुत फैमिलियर हो गए क्योंकि अभी ये 77 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो बहुत सारे इस टाइप के न्यूमेरिकल हो गए, तो इससे यूज करना है। अभी यहाँ पे जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, लेट से μ1 डैश, वो कितनी होगी? तो ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितना है? 340। अब ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर है, ये रिसीव कर रहा है और ये रेस्ट में है। फिर से 340 और सोर्स यहाँ पे इस साइड में आ रहा है, इस साइड में आ रहा है तो साउंड बढ़ने वाला है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। मतलब डिनोमिनेटर को हम माइनस करेंगे और ये वेलोसिटी नहीं पता है, वो ये फाइंड करनी है। और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है 800 और ये भी नहीं दिया हुआ है, तो इसे लिखते हैं हम इक्वेशन 1। उसी तरह से जब सोर्स उस साइड में चला जाएगा तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसे कहा हमने μ2 डैश अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? v, तो वही रहेगा। ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट में है तो वो न्यूमरेटर सेम आएगा। फिर से 340। अब सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें ऐड करेंगे vs। तो और ये 800। इस तरह से दो इक्वेशन मिले हमें और ये दोनों का डिफरेंस, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों का डिफरेंस दिया है 8 हर्ट्ज। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे।
हमारे पास क्या है कि μ1 डैश माइनस μ2 डैश इज इक्वल टू 8 हर्ट्ज। तो इसमें अभी वैल्यू पुट करते, तो ये μ1 डैश मतलब ये, तो ये कितना है 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस वी एस इंटू 800 ये लिखा हमने μ1 डैश माइनस μ2 डैश लिखना है, माइनस ए 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस ए प्लस वी एस इंटू 800 और उनका डिफरेंस है 8 हर्ट्ज। तो इसे सॉल्व करना है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। तो ये 340 इंटू 800 इसे कॉमन ले लिया और क्या रहेगा ब्रैकेट में 1/340 माइनस वी एस और यहाँ पे माइनस 1/340 प्लस वी एस इज इक्वल टू 8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा 340 इंटू 800 और ये यहाँ पे चला जाएगा तो 340 प्लस वी एस माइनस ए यहाँ पे 340 और ये माइनस है और ये माइनस तो प्लस होगा वी एस डिवाइडेड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 340 का स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर इंटू इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। तो ए 8 से यहाँ पे आ गया तो 100 होगा ए और इसे 1/v भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2s आएगा। अब ये 3400 34,000 और ये 2s मतलब है 2 इंटू दिस 34, तो 2 इंटू 34 होगा 68 और ये 30 और वी एस न्यूमरेटर और ये इसे इस साइड में भेज देते तो इज इक्वल टू होगा ए 340 इसका स्क्वायर 34 का स्क्वायर आता है 1156, पहले इसे इस साइड में भेज देते तो 340 का स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 68000 इंटू वी एस इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर 1156 और ये 20 माइनस वी एस स्क्वायर, तो इसे इस साइड में वी एस स्क्वायर को इस साइड में ले लेते, वी एस स्क्वायर को इस साइड में ले लिया प्लस 68,000 वी एस और ये इसे भी साइड में लिया माइनस 115600 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ये समथिंग इंटू एक्स इंटू सी मतलब ये बी एक्स प्लस माइनस सी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा तो इसका स्क्वायर रूट आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये यहाँ पे बी स्क्वायर कौन होगा एक्स का मल्टीप्लायर मतलब इसका, ये होगा b, ये होगा c और ये होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो होगा a। तो इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो a वैल्यूज रख देते हैं, s क्या आएगा माइनस बी मतलब ये b, तो ये माइनस 68000 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कौन सा रहेगा ये इसका स्क्वायर 68 इसका स्क्वायर और ये 10⁻⁶ ये जो 3 है उसका भी स्क्वायर तो 10⁻⁶ माइनस 4ac, ए कितना 1 और c मतलब a, तो ये फिर से माइनस तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये 115,600 तो 10⁻² और डिवाइड बाय 2a और a की वैल्यू 1 ही है,
तो इस तरह से यहाँ पे इसे लिखेंगे VS इज इक्वल टू -68000 प्लस माइनस अंडर रूट में 68 का 0 10⁶ प्लस 4। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो ये आता है 289, और 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर, तो ये मतलब आ गया 17 इंटू 17 इंटू 10⁻², मतलब -68123 प्लस माइनस अंडर रूट में 68 का 0 स्क्वायर 10⁶, और ये 17 4 जा 68, तो ये प्लस 68, और ये फिर से 68, मतलब 68 इंटू 68, तो ये 68 का स्क्वायर इंटू 10⁻², तो 68 स्क्वायर कॉमन ले लेते और ब्रैकेट के बाहर ले लेते, तो -6123 प्लस माइनस 68 बाहर आ जाएगा, 10⁻² भी बाहर ले लेते तो वो बनेगा 10। अब इसे मल्टीप्लाई होगा तो इतना, तो अंडर रूट में क्या रहा, इसमें से 10⁻² बाहर गए, कॉमन लेके बाहर लिया तो हमने 10। अब 100 लेंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे को कट हो जाएगा, तो कैलकुलेटर से देखेंगे तो ये आएगा 100.00499 ऐसे आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -68123, और ये तो 68,000 प्लस 68,000 3.339, तो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगी, मतलब ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 3.39, और ये हर जगह पे डिवाइड बाय 2a है, डिवाइड बाय 2 है, हर जगह पे डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 डिवाइड करेंगे तो 1 फिर से 12697, 2 1 2 116, 2 6 12 119, तो 2 9 18, फिर से 1 2 5, तो इतनी वेलोसिटी आ गई। अब हमें वेलोसिटी, अब क्या पहले डिस्कस किया था हमने कि यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड क्या आता है 2π/ओमेगा, और ओमेगा कहाँ से मिलता है हमें, v इज इक्वल टू a ओमेगा, मतलब ये जो v है उसे ओमेगा उसे डिवाइड करेगा, तो a डिवाइड करेगा, ओमेगा कैसे मिलेगा v/a, तो ये v जो आया 1.695 डिवाइड बाई a कितना है, एम्पलीट्यूड 0.17, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, ये लगभग 1.7/0.7, तो ये लगभग 10 के आसपास। तो हमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, तो 2π की वैल्यू 3.14, और ओमेगा अगर 10 लिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 6.28, तो ये टाइम पीरियड आ रहा है 826, मतलब इस, और डिवाइड बाई 10 है, तो ये टाइम पीरियड आ रहा है 0.63 सेकेंड। तो सिर्फ यहाँ पे हमें कैलकुलेटर देखना पड़ेगा एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए।